आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। राजस्थान में करौली जिले के हिंडौन सिटी में एक बहरी और गूंगी नाबालिग लड़की के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद गंभीर हालत में झुलसी नाबालिग को उपचार के लिए घटना के 10 दिन बाद जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वो बच्चों के साथ नई मंडी थाना इलाके में किराए के मकान में दूध डेयरी का काम करता है। 11 मई को करीब सुबह 10-11 बजे उसकी 10 साल की मूक बधिर बालिका घर के पास रास्ते में झुलसी हुई अवस्था में मिली, जिसे हिंडौन के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी सोमवार को जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली मृतक बालिका के पिता ने सीएम के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित पिता ने ज्ञापन में लिखा कि मैंने हिंडौन सिटी में के नई मंडी पुलिस थाने में 11 मई 2024 को शिकायत दी और पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया और उसे घर से कुछ दूरी पर जली हुई अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। लेकिन घटना के बाद भी पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस ने खुद से बाद में रिपोर्ट दर्ज करी। वहीं एक और घटना हम आपको बताते हैं, राजस्थान में घटी घटना के बारे में। ये घटना झुंझुनू इलाके से है, जहां सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक दलित युवक की तब तक पिटाई की जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। पीड़ित युवक के हाथ और पांव बांधकर बदमाश लाठी डंडे से उसे तब तक पीटते रहे और ये तब तक चलता रहा सिलसिला जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने घटना पर संज्ञान लेते हुए घटनाक्रम में शामिल 6 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और ये जानकारी दी है कि इनमें से 4 अपराधियों पर पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। बावजूद इसके ये बाहर थे आरोपी और इन्होंने ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 6 घंटे लगातार ये उस युवक की पिटाई करते रहे और उसके बाद इसकी मौत हो गई। तो राजस्थान में ये 2 बड़ी वारदातें हुई हैं, जहां एक मूक बधिर लड़की की, नाबालिग लड़की थी, बच्ची थी, महज 10-11 साल की वो बच्ची थी, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया और 10 दिन तक इलाज उसका चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। तो ये 2 बड़ी घटनाएं राजस्थान से सामने आई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नेता की प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम और हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक वत्स, तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनूप वर्मा। तो इन 2 घटनाओं पे आज हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान में घटी है, जहां एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है दुष्कर्म करने के बाद, तो वहीं एक दूसरे लड़के को इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है उसकी कि उसकी मौत हो जाती है। तो इन दोनों घटनाओं पे चर्चा आज हम करेंगे और मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे आलोक वत्स, तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनूप वर्मा। सबसे पहले तो मैं आलोक वत्स जी से पूछना चाहूंगी कि क्या उनकी इन घटनाओं पे प्रतिक्रिया है। मैडम, आपका नाम क्या है? अदिति विश्वकर्मा। अदिति जी, सर्वप्रथम इन दोनों घटनाओं ने मेरी अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। ये तो बर्बरता है, जंगल राज की तरह अमानवीय व्यवहार है और पब्लिक डोमेन में हुआ है जी। खासकर वो जो झुंझुनू में जो बच्चे को पीटा गया दलित, वो तो कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और उस बच्ची के साथ करौली में, ये हिंडौन सिटी में 5वीं कक्षा के छात्र थी। क्या दरिंदगी है। मैं, चूंकि इसके आरोपी सब पकड़े गए हैं, एक मामले में पकड़े गए हैं सर, दूसरे मामले रेप के मामले में अभी नहीं पकड़े गए हैं। झुंझुनू के मामले में पकड़े गए हैं जी। और संभवतः हिंडौन सिटी में जो हुआ उस मूक बधिर लड़की के साथ, वो शायद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जी।
मैं पुलिस प्रशासन से, मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि अपनी सारी एजेंसी, सारी शक्तियों को झोंक दे और पाताल से भी खोदकर हिंडन सिटी में जो कुकर्म करने वाले दरिंदों को पकड़े और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सजाए मुकर्रर करके पब्लिक डोमेन में फांसी दी जाए। और यही हाल झुंझुनू में भी जो किया है लड़कों ने, उनके साथ भी होना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। अगर हम जीवित रहे तो बहुत मौका मिलेगा राजनीति करने का, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का। सभी दलों को मिलकर सहयोग कर ऐसे दरिंदों को पकड़वाने में मदद करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके ऊपर 24 घंटे में अपराध सिद्ध करके एक मिसाल कायम करके पब्लिक डोमेन में इनको फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, अनूप वर्मा जी से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ इस घटना को लेकर। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनूप वर्मा जी, आप भी दीजिए कि इस घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मानवता को घटना है, दोनों ही घटनाएं, चाहे वो हिंडोन एक नाबालिग घटना हुई है, इनकी आवाज सही आ रही है, इनकी आवाज नहीं आ रही है, परिजनों को उसका जली हुई हालत उसको वो मिली बेटी। तो ये घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं सुना मैंने क्या क्यों बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। कहीं न कहीं तो चिंता है कि राजस्थान की सरकार छात्रों के नियंत्रण करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। राजस्थान ही नहीं, ये तरीके से बेटी और बचाओ पढ़ाओ नारा देने वाली सरकार की कथनी और कही है, पूरी तरीके से फर्क नजर आता है। जिस तरीके से हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी ने कहा, लेकिन आज सरकार में उनकी पार्टी है, तो जिम्मेदारी उसको जो भी न्याय दिलाने की फास्ट ट्रैक की या सीबीआई जांच की, ये सारे पक्षों की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार से इसमें तत्काल क्या कार्रवाई की गई, परिजनों को क्या मुआवजा दिया गया, इस तरीके से मैं कोई भी से पक्ष नहीं रखा, ना इसकी कोई जानकारी दी गई। और जिस तरीके की घटना की घटना कोई नई नहीं है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक घटना हुई थी जिसमें आनंद थानम में सबको जलाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। झुंझुनू जिले में जिस तरीके से ये घटना हुई, कहीं न कहीं माफिया सक्रिय थे और उनके अंदर कानून का कहीं कोई भय नजर नहीं आया। जिस बर्बरता के साथ उन्होंने युवक की 6 घंटे तक तय की, तो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी जिलों में जो गिरफ्तार इन्होंने दिखाया पुलिस के रिकॉर्ड में, तो और राजस्थान में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो जो है इसमें तरीके से ठीक है अनूप वर्मा जी, मैं आलोक वत्स जी से जवाब ले लेती हूँ। जिस तरीके से दिल्ली के निर्भया कांड में अनूप वर्मा जी, ठीक है, मैं आलोक वत्स जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ कि राजस्थान में बदमाशों के हौसले बुलंद है और राजस्थान में सरकार बीजेपी की है। किस तरीके से बुलंद है और क्यों बुलंद है? देखिए अदिति जी, जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ। मेरे कांग्रेस के साथी ने इसे हाथरस, उन्नाव, कहां से जोड़कर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि बीजेपी इन सब में संलिप्त है। बीजेपी के राज में इस तरीके की वारदातें होती हैं, जबकि मैंने शुरू में कहा था कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कांग्रेस के रेजिम में ऐसी वारदातें गिनाने चालू कर दूं तो ये शर्मसार हो जाएंगे।
खैर छोड़िए, हर आदमी का अपना सोच होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कलयुग है, मानवता सबसे निचले स्तर पर चल रही है, आदर्श सबसे निचले स्तर पर है, चरित्र सबसे निचले स्तर पर है, और इसी सब का परिणाम है कि 5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और 25 वर्ष के युवक को रंजिश में मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये दरिंदगी है, चाहे किसी के रेजिम में हो। ठीक है, हमारी सरकार है तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना हमारा काम है, लेकिन आपसे भी ऐसे वक्त में सहयोग अपेक्षित है, न कि दोषारोपण। दोषारोपण करने से आपको क्या हो जाए? में आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ झड़प की खबर सामने आई थी। इस मामले को तूल दिया गया बहुत ज्यादा, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसमें बयानबाजी की। इसको बहुत ज्यादा जितना नहीं देना चाहिए था उस मामले में, हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ राजस्थान में अभी इतनी बड़ी घटना पे आरोपी अरेस्ट भी नहीं होते, लेकिन बीजेपी का एक नेता इस मामले में कोई कुछ नहीं कहता। अगर किसी बीजेपी के नेता ने कुछ नहीं इस पर कहा है तो ये उनकी गलती है। उनको अवश्य इसका संज्ञान लेकर कोई ना कोई वक्तव्य देना चाहिए। राजनीति जन सेवा के लिए होता है, और अगर जन ही आहत है और उस पर आप गौण हैं तो आप कैसे जन सेवक हैं? मैं भी एक जन सेवक हूं, मैंने संज्ञान लिया, मैंने कहा यह गलत हुआ है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर, उनको इसको दुरुस्त करके टाइट करके अतिशीघ्र उस मुख बधिर लड़की के अपराधियों को बरामद करना चाहिए। मेरी सरकार है, हम में से कोई हरिश्चंद्र के परिवार का सदस्य नहीं है। कलयुगी लोग हैं हम लोग, लोलुपता से भरे हैं, चाटुकारिता से भरे हैं। मैं ऐसी चीजों को डिटेस्ट करता हूं। आप यहाँ किस पे प्रश्न खड़े कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ राजस्थान में हुई घटनाओं को लेकर, जिसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार। ये कहिए कि सरकार को एक्शन लेने सफलता नहीं प्राप्त हुई है। अगर वो लोग पकड़े जाते तो आप कहते कि सरकार ने अच्छा काम किया है। ठीक है, अनूप वर्मा जी से पूछ लेती हूँ। अनूप वर्मा जी, क्या एक्शन होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है? देखिए आदित्य जी, जो करौली जिले के हिंडौन सिटी की जो बेटी के साथ जो दुराचार की घटना है वो 11 मई को घटी थी। करौली और झुंझुनू में, ये दोनों ही राजस्थान की है। 11 दिन के बाद जी, 11 दिन के बाद भी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। बिल्कुल। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? बात हमारे साथी, मैं उनकी भावनाओं को बहुत कद्र कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से अपेक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपेक्षा तो आपकी सरकार को ही पूरी करनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगा, उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। आखिर 11 दिन क्यों लग रहे हैं? क्यों परिजनों को न्याय मिलने में देरी हो रही है? क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों इसकी घटना में अभी तक, इतनी गंभीर घटना में अभी तक सीबीआई की जांच के लिए सरकार ने क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई? तो ऐसी गंभीर घटनाओं में सीबीआई जांच की अपेक्षा होती है। परिजनों को भी हक है और आम जनमानस को भी देने वाली सिविल सोसाइटी को इस तरीके की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरी चीज और अगर आप देखेंगे, दूसरी घटना में जो झुंझुनू जिले वाली है, वहां पे आप देख रहे हैं कि आबकारी विभाग का दूसरा तक जो अपराधी है, जिन लोगों ने मारपीट की, वो आबकारी विभाग के ठेकेदार हैं। और इसके ऊपर आरोप है कि ये वाल्मीकि समाज का दलित समस्या, जो जिसके युवक की पीट कर हत्या की गई जी, उस युवक को जो है
आरोप था कि इसको संरक्षण प्राप्त था अवैध शराब कारोबारी की। जी आबकारी विभाग आखिर क्या कर रहा था? आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री रोकने में असमर्थ था और माफिया उसमें ताकतवर थे, दबंगई पे थे, गुंडई पे थे, या उनके इतने हौसले बड़े हुए थे। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। उनके हौसले इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो उसको पीट करके एक दलित युवक को मार देते हैं। जी तो ये कहीं ना कहीं दबंगई है और दबंगई करने के पीछे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण उनके हौसले इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। जी तो इसमें केवल वार्तालाप से नहीं कार्य चलेगा। काम तो यह है कि तत्काल इसको जो है कार्रवाई सरकार करे। अगर सरकार विफल है तो केंद्र सरकार को चाहिए तत्काल कानून व्यवस्था को कायम न रखने के कारण राज्य में जो है गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। जी ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूं आलोक वत्स जी से। एजेंसियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एजेंसियों की मिलीभगत थी एक मामले में, ठीक है। वहीं दूसरे मामले में 11 दिन तक जो है बच्ची अस्पताल में रहती है भर्ती, बावजूद इसके एक गिरफ्तारी नहीं होती है। यहां भी एजेंसी पे, पुलिस एजेंसी पे सवाल खड़े होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इलाके में इस तरह की घटना होती है तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है मामले में। बार बार जो है एजेंसियों पे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एजेंसियों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नजर नहीं आती। मैंने शुरू में ही कहा, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का अधीन आता है और उस मूक बधिर के मामले में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट फेल हुआ है। और रही बात जो मेरे फाजिल दोस्त बता रहे थे आबकारी विभाग का और मिली सांठगांठ का, तो मैं एक चीज बता दूं, साफ गोई से कि जहां जहां भी मद निषेध लागू है जिन जिन राज्यों में, वहां मद बहुत आसानी से होम डिलीवरी होता है। पुलिस प्रशासन और आबकारी प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है और बरसों से हो रहा है। कभी कभार कोई ट्रकें पकड़ी जाती हैं, कुछ लोग अंदर कर दिए जाते हैं, फिर ये तो सर सरकार तो आप ही की है ना, वहां पर सरकार तो आप ही की है। देखिए, किसी की सरकार हो, अगर कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो ये मामला बंद नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर सच्चाई कहने को आप नहीं पहुंचा पा रही हैं तो फिर झूठ परोसने को मैं तैयार हूं। मैंने आपको वस्तु स्थिति बताई है। नीतीश कुमार बिहार में लालू जी के साथ थे, कांग्रेस का भी उसमें समर्थन था, वहां मद्य निषेध जारी था और फ्री होम डिलीवरी चालू था। आज फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पलट के आ गए हैं, फिर मद्य निषेध लागू है और फिर होम डिलीवरी चालू है। ये चीजें जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, हम इन चीजों को नहीं रोक सकते हैं। सब चीज पुलिस के भरोसे, सरकार के भरोसे आप छोड़ देंगे तो उसका एक ऐसा किसके भरोसे रहे आम जनता जो है वो किसके भरोसे रहे? सरकार चुनते किसी उम्मीद से चुनते हैं हम। समाज में सुरक्षा नाम की कोई चीज होती है, वो किसकी जिम्मेदारी है नागरिकों को सुरक्षा देने की? कि कुछ अपनी भी जिम्मेवारियां होती हैं। हम लोगों ने उससे बिल्कुल अपने को अलग कर लिया है। जो करेगी सरकार करेगी, ऐसा नहीं है। बहुत से इलाके में चोरी डकैती की वारदातें होती थी, पुलिस भी उसको रोकने में नाकाम हो रही थी। वहां के स्थानीय लोगों ने खुद का दस्ता बनाया और चौकसी और निगरानी चालू की। ठीक है, मैं अनूप वर्मा जी से पूछ लेती हूँ। अनूप वर्मा जी कह रहे हैं कि इंसानों की खुद की जिम्मेदारी होती है, नागरिकों की खुद की जिम्मेदारी होती है। हम सरकार चुनते हैं, जनता सरकार चुनती है। क्या लगता है आपको, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है?
देखिए, नागरिकों की तो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, लेकिन एक विभाग जो बनाया गया है, आखिर उसमें ये दायित्वों की गाइडलाइंस में शामिल है कि आबकारी विभाग को अगर कहीं से भी अवैध तरीके से वो शराब बन रही है तो उसके ऊपर अंकुश किया जाए। और यहाँ पे अंकुश न होना नजर आ रहा है, जिससे जो घटना के क्रम में अगर हम जाएंगे तो उसमें जो जानकारियां प्राप्त हो गई उसमें कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि उसके कारण जो ठेकेदार जो था उसकी बिक्री प्रभावित हो रही थी। कई बार कच्ची दारू से लोग जान चली जाती शराब से। तो इस तरीके की चीजें घटनाओं में कई पहले भी आई, कई घटना सामने आई। सिविल सोसाइटी की बात जो की जाए, सिविल सोसाइटी अवेयरनेस क्रिएट करती है, लेकिन मेन रोल जो है विभाग का, जो राजस्व विभाग, जो सरकार में बहुत ज्यादा राजस्व आबकारी विभाग की आई, इसमें कहीं ना कहीं आबकारी विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरीके से मतलब अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होता दिखाई दे रहा है। उसके जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं उसका जो है कोई लेना देना नहीं प्रतीत हो रहा है। सारी कुछ सिविल सोसाइटी अगर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर आखिर सरकार में आने की बात क्या है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप एक आदर्श शासन का वादा करके जनता से आपने जनादेश लिया था और पूरी तरीके से विफल सरकार साबित हो रही है। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसमें केवल किसी सिविल सोसाइटी के ऊपर डाल देना, ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बैठने के का है। और इसमें आखिर स्टेट गवर्नमेंट तो है ही है, साथ साथ में केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी के पास क्या इन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है तो उसमें इन्होंने क्या उत्तर प्रदेश वो राजस्थान की सरकार से इन घटनाओं में जो है कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा, और अगर नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि आम जनमानस के बीच में है। जी ठीक है। लीगल लूप होल्स जो हैं हमारे तंत्र में, जिसे कहेंगे कि हमारे कानून में बहुत सारे ऐसे लीगल लूप होल्स हैं जिसकी वजह से अपराधी जो है कोई ना कोई मामले में, चाहे वो कितना ही विभत्स मामला क्यों ना हो, फिर भी वो है बेल पे बाहर आ जाता है। क्या ये एक बड़ा रिफॉर्म नहीं होना चाहिए कानून में कि जब कोई, जैसे दूसरे मामले में हमने बताया कि जिसमें एक युवक की पिटाई कर दी गई बेरहमी से, उनमें से 4 पे पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, बावजूद इसके वो बेल पर बाहर थे। तो लगता नहीं है कि क्या जो हमारे लीगल लूप होल्स हैं उनको और ज्यादा सख्त होना चाहिए? जी आदित्य जी, जहाँ तक आप रिफॉर्म की बात कर रही हैं, निर्भया हत्याकांड में उस टाइम पे हमारे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, और तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसमें फास्ट ट्रैक गठित कर किया और पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद की। दिल्ली के उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने इस तरीके की घटना को हाईलाइट किया और उसमें उन्होंने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट और उसमें कठोर कार्यवाही के लिए जो है तो अमली जमा पहनाने का कार्य किया। तो जो है इस तरीके से जो एक उदाहरण दिल्ली का है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, आप देख रहे हैं, चाहे वो जो है ब्रजभूषण सिंह का मामला हो, कई मामले ऐसे हैं जिनमें महिला पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली में धरना देती रही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आलोक वत्स जी से मैं पूछ लेती हूँ और ये मेरा आखिरी सवाल होगा। मेरा मानना यह है कि इस तरह की घटनाओं पे सत्ता पक्ष जो होता है, जो हमारे इस समय पे मौजूदा जो राजनेता हैं हमारे, उनकी सीधे सीधे तौर पे जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में इन अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार को विजिलेंस बढ़ानी होगी, स्थानीय लोगों से तालमेल बिठाना होगा, सभी
इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। हर जगह तो पुलिस की मौजूदगी नहीं हो सकती है, लेकिन जब वहां के स्थानीय लोग भी जागरूक ढंग से इन चीजों पे लगेंगे, त्वरित सूचना देंगे, तो ऐसी वारदातों को रोकने का अवश्य काम किया जा सकता है। प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करना होगा, जवाबदेही जिम्मेवारी देनी होगी कि वो ढीले ढाले रवैये से काम ना करें। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की सब लोगों के मिलजुल कर आपस में लगेंगे इन काम में, तो इसका ग्राफ बहुत नीचे आ जाएगा। राजनीति करने के लिए तो एक कुत्ता मर जाएगा, उस पर भी लोग राजनीति करने लगते हैं। आज स्तर इतना गिर गया है राजनीति का। इसलिए मानवता नाम की कोई चीज, सच्चाई, शुचिता नाम की कोई चीज भी अपने दिल और जज्बात में रखें, और तब आगे कोई वक्तव्य दे या कोई बात करे। ठीक है, ठीक है। अवश्य अगर हम सब मिलजुल कर करेंगे, आज के इस मुद्दे पे हम यही इतनी चर्चा करते हैं। बाकी हमने जो भी हमारे गेस्ट थे, आलोक वत्स ने अपना बीजेपी से पक्ष रखा, तो वहीं अनूप वर्मा ने कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा। और साफ तौर पे ये कहना है दोनों ही नेताओं का, दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स का, कि ऐसे मामलों पर सरकार की जवाबदेही बनती है। साथ ही साथ जो वहां पे मौजूदा सिस्टम है, जो वहां की सरकार है, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिसका जिम्मा है, उनकी जवाबदेही बनती है। साथ ही साथ वहां के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। आसपास क्या घट रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी ऐसे मामलों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स जी और अनूप वर्मा जी हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर किसी और नए मुद्दे के साथ दोबारा लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।